सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। इस मोटिवेशनल कोट का मतलब यही है कि बस अगर आपने सोचा है, किसी काम को करने की ठान ली है, तो वो आपको आज से ही शुरू करना होगा। आज का काम कल पे मत टालिए। और कंपटीशन का ज़माना तो है, लेकिन औरों से कंपटीशन करने से पहले आप खुद से लड़ना सीखिए। खुद से लड़ना कैसे? खुद से लड़ने के में चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको अगर किसी चीज़ में आलस आ रहा है तो आपको उस चीज़ से लड़ना होगा। अपने आप को हर दिन मोटिवेट करना होगा, हर दिन अपने आप को बेटर बनाना होगा, हर दिन अध्ययन करना होगा, हर दिन आपको नए नए चैलेंजेस को सामना करना होगा। और जो आज आपने अगर 3 घंटे पढ़े हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे अगले दिन 3 घंटे पढ़ें, लेकिन आप क्वालिटी बढ़ाइए। आप जो कंटेंट पढ़ते हैं वो आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, उसे देर तक याद रखें, बार बार रिवाइज करें। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ मैं पायल जैन एडवोकेट आपका स्वागत करती हूँ टारगेट फॉर IQ चैनल पे। आज की जो वीडियो है हमारी, वो स्पेशली स्टेट जुडिशरी में जहाँ पर भी जीके पूछी जाती है, जैसे कि बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, या फिर आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड का अब जो APO एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें भी करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में का ही आज ये टॉपिक है, बुक्स एंड ऑथर्स के लिए। बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, ऑफ द करंट ईयर 2021। इसके लिए ये वीडियो जो है वो आपके लिए बनाई गई है। इसमें फेमस बुक्स एंड ऑथर्स हैं 2021 के लिए, एंड स्पेशली फॉर उन जुडिशरीज के लिए जहाँ पे जीके पूछी जाती है। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। इसके साथ साथ अगर कहीं पे मुझे लगेगा कि एक छोटी ट्रिक से आपको ये आपके दिमाग में रिटेन रह सकता है, तो मैं बताऊंगी, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उसको ग्रास्प कर सकते हैं। तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लिए जो ऑप्शंस हैं कि उसके ऑथर कौन हो सकते हैं, क्या वो हैं? A दलाई लामा, B राहुल द्रविड़, C सुब्रमण्यम जयशंकर, D सत्यपाल मलिक। इसका करेक्ट आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा भी कौन से? 14th। अगर स्पेसिफिक आपसे पूछा जाए कि अगर ऑप्शन में 14th दलाई लामा आ जाए, तो आप 14th दलाई लामा को मतलब टिक करिएगा। लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट, अगर आप किसी को एनकरेज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरीके से आप उसकी भलाई कर रहे हैं। तो भलाई से आप राइमिंग बना दीजिए, दलाई लामा। तो ये लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट जो है, इसमें 130 कोट्स हैं रिलेटेड टू हाउ टू डील विद द न्यू रियलिटीज़ ऑफ पैनिक स्ट्रिकन वर्ल्ड, कॉम्बैट राइजिंग एक्सट्रीमिज्म, पोलैरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके अलावा दलाई लामा के व्यूज़ भी हैं इसमें तिब्बत को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इट्स अ वंडरफुल लाइफ के ऑथर कौन है? A रोमिला थापर, B रस्किन बॉन्ड, C अंकित कृष्णमूर्ति, या D समीर शर्मा। इसका करेक्ट ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। आपने देखा होगा, अगर रस्किन बॉन्ड की अगर आप बुक्स पर ध्यान दें तो उनकी वही एडवेंचर टेल्स वगैरह इस पर होती है, और वो बच्चों को बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आप इससे ऐसे याद कर सकते हैं, इसको याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। A भुवन कुमार झा, B देवी सिंह भंडारी, C सलमान रुश्दी, या D भारत कुमार। द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। एपिक से आपको एक जो हमारे माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, वो आपको सबसे पहले कौन सी ध्यान आती है? महाभारत। तो इसी से आप मिलता जुलता है भारत कुमार, तो इसका आंसर है भारत कुमार। क्वेश्चन नंबर 4, द बुक गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना, हु इज द ऑथर। जो बुक है गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना, इसके ऑथर कौन है? उर्जित पटेल, सलमान रुश्दी, रोमिला थापर, या D मनन भट्ट। इसका जो आंसर है वो है आपका रोमिला थापर। ये जो पर्टिकुलर बुक है आपकी, ये बुद्धिस्ट मॉन्क से रिलेटेड है, जैसे रेवोल्यूशनरीज में है। तो इसमें एक रिनाउंड इंडियन हिस्टोरियन है रोमिला थापर, जो कि चाइना गई थी
किनके साथ गई थी? श्रीलंका के एक हिस्टोरियन थे अनिल डिसिल्वा, और उन्होंने 2 केव साइट्स पर वहाँ पर जो थी उनके बारे में पढ़ा था, उनके बारे में वर्क किया था, क्योंकि वो लोकेशंस थी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की एंड श्राइन्स फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बैटल बिलोंगिंग? द बैटल बिलोंगिंग के ऑथर कौन है? ए शशि थरूर, बी अमित शाह, सी तस्लीमा नसरीन, डी श्री राम भट्ट। इसके करेक्ट आंसर हैं आपके शशि थरूर। शशि थरूर याद करने के लिए एक ट्रिक है कि बैटल क्या हो, बैटल युद्ध जिसे हम कहते हैं, उससे जो ज़्यादातर क्या होता है, लोगों के दिल में डर बैठ जाता है, लोग थर थर काँपने लगते हैं। तो थरूर, इस तरह से आप शशि थरूर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक होम इन द वर्ल्ड अ मिमोयर? मिमोयर मतलब क्या होता है? मिमोयर होता है आपका एक इतिहास। मिमोयर मतलब होता है इतिहास। तो इसके ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, बी नाओमी ओसाका, सी देवेंद्र मुखर्जी, डी सुजान श्रीधर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अमर्त्य सेन। मिमोयर इतिहास, अगर हम कहें कि इतिहास जो होता है, इतिहास अमर होता है, तो अमर्त्य सेन आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स द ऑथर इज रवि शास्त्री? रवि शास्त्री ने कौन सी बुक लिखी है? ए द स्पिरिचुअल सीईओ, बी स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, सी द बेंच, डी द लिविंग माउंटेन। इसका करेक्ट आंसर है बी स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। रवि अगर आप हिंदी उसमें पर्यायवाची शब्द देखें तो सूरज का एक अर्थ रवि भी होता है। स्टार गेजिंग, अगर हम मतलब स्टार्स की या एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो उसमें जो स्टार्स हो गए, सन हो गए, ये आपके क्या होते हैं, उसके एक तरीके से एस्ट्रोनॉमी के ये पार्ट हैं। तो इसलिए आप रवि शास्त्री स्टार गेजिंग याद रख सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ के ऑथर कौन है? ए मेघन मार्कल, बी अमिताभ घोष, सी संजय बारू, डी सलमान रुश्दी। इसके जो आपके ऑप्शन जो इसमें मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी सलमान रुश्दी। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो ये है कि ट्रुथ, सच बोलने वाले को हमेशा सलाम किया जाता है, तो इसलिए आप सलमान रुश्दी ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द बुक अनदर डजन स्टोरीज इज रिटन बाय? जो अनदर डजन स्टोरीज है वो किसने लिखी है? क्या वो सत्यजीत रे ने लिखी है, अविनाश बनर्जी, रस्किन बॉन्ड या राम माधव? ये बुक आपकी लिखी है सत्यजीत रे ने। जैसे हम ये कहते हैं कि स्टोरीज़ के एंड में हमेशा एक मॉरल देने की कोशिश की जाती है, और मॉरल में उसमें जो मैसेज होता है बेसिकली वो यही होता है कि सत्य की जीत होती है। तो इसलिए आप इससे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये जो बुक थी उनके सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ सत्यजीत रे, क्लासिक एक एडिशन कंपनी है क्लासिक कीपसेक। तो उन्होंने 12 फैसिनेटिंग स्टोरी बाय अ मास्टर स्टोरी टेलर फीचरिंग रेज ओरिजिनल आर्ट वर्क, तो इसमें उन्होंने 1 डजन स्टोरीज डाली थी, और इसमें एक इंट्रोडक्शन शर्मिला टैगोर का वो भी इसमें डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज पार एलीट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन? ए संजय बारू, बी संध्या रविशंकर, सी राम माधव, डी रोमिला थापर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए संजय बारू। इसको याद करने का एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेवोल्यूशन में आप रिवॉल्वर कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन में रिवॉल्वर यूज़ होती है, बारूद यूज़ होता है, तो बारू, तो संजय बारू आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड अ मेमोयर? अनफिनिश्ड अ मेमोयर ये किसने लिखी है? ए करीना कपूर, बी कल्की कोचलिन, सी प्रियंका चोपड़ा जोनस, डी जोया अख्तर। करेक्ट ऑप्शन है इसका प्रियंका चोपड़ा जोनस। इसको आप याद इस तरीके से कर सकते हैं, शी हैज़ नॉट फिनिश्ड इट येट। बॉलीवुड के बाद वो हॉलीवुड में अपना सिक्का जमा रही हैं, तो शी हैज़ नॉट फिनिश्ड यट, तो इसलिए आप अनफिनिश्ड ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग ऑफ द जनरल अ हिमालयन इको? ए रजत शर्मा, बी कौनसम हिमालय सिंह, सी भरत कुमार, डी सुचिता मलिक। अगर आप इसके
बुक के नाम पर ही अगर ध्यान दें हिमालयन इको, तो हिमालय जो इसका ऑप्शन है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है उसमें हिमालय वर्ड ही जुड़ा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कौनसम हिमालय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ रिटन द बुक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर? ए रोमिला थापर, बी शिवशंकर मेनन, सी सुधा मूर्ति, डी इंदिरा नूई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इंदिरा नूई। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म? इज इट ऑप्शन नंबर ए राम सेवक शर्मा, बी रोमिला थापर, सी शांतनु आर्या, डी पवनदीप सेठी? करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा जो है वो एक फॉर्मल इंडियन ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। और आधार से आप कर सकते हैं कि आधार जो है एक तरीके से हमारी सेवा में आएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस और बहुत ही एडवांटेजेस हैं। तो ये हमारी सेवा के लिए लाया गया है। तो राम सेवक शर्मा आप ऐसे याद कर सकते हैं। Now quickly moving on to question number 15, who is the author of the book Road Map, a road map for entrepreneur? A जितेंद्र गुप्ता, B देवी सिंह भंडारी, C अमिताभ घोष, D मनन भट्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जितेंद्र गुप्ता, अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर। अगर आप देख लें, आप किसी चीज़ का रोड मैप अगर बना लें तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी, तो इसलिए आपकी जीत पक्की हो जाएगी। तो जितेंद्र गुप्ता आप ऐसे याद कर सकते हैं। सच कहूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 को, सच कहूँ तो इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन एक्ट्रेस? ए शर्मिला टैगोर, बी जीनत अमान, सी नीना गुप्ता, डी हेलेन? करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, नीना गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021? ए चांदमल कुमावत, बी अवतार सिंह भसीन, सी शिवशंकर मेनन, डी शांतनु नागौर? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, चांदमल कुमावत। इस बुक में जो मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, इनके 107 ओवरसीज़ एंड बायलेटरल विजिट्स के बारे में लिखा गया है। तो अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहें तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं कि मोदी जी पूरी दुनिया देख चुके हैं, अब बस चांद पे जाना बाकी है। तो ये आपका ऑप्शन ए ऐसे हो जाएगा, चांदमल कुमावत। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन? ए राजीव मल्होत्रा, बी रस्किन बॉन्ड, सी विक्रम संपत, डी रवि देश पांडे? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी रस्किन बॉन्ड, क्योंकि रस्किन बॉन्ड ने बच्चों को लेके बहुत सारी टेल्स जो हैं, बहुत सारी स्टोरीज बनाई हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रेंजर इन द मिरर? ए कुणाल बसु, बी अशोक लवासा, सी विजय कुमार, डी राकेश ओम प्रकाश मेहरा? इसको याद करने की ट्रिक में जैसे आप कहते हैं कि अगर मिरर में क्या दिखता है? चेहरा। राइमिंग वर्ड बना दिए, चेहरा मेहरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी? ए बाबा रामदेव, बी अभिजीत बनर्जी, सी सदगुरु, या डी नितिन गडकरी? योगीज गाइड कौन करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में गाइड करने वाले गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए सदगुरु इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स? ए शिवशंकर मेनन, बी अवतार सिंह, सी कुणाल बसु, या फिर डी किशुंक नाग? इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शिवशंकर मेनन। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द क्रिसमस पिग? ए विल स्मिथ, बी जेके राउलिंग, सी डेविड सोरेन, या फिर डी डोनाल्ड ट्रंप? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जेके राउलिंग। जेके राउलिंग की एक और फेमस बुक है जिसका नाम है इकाबॉग, ICKABOG। जेके राउलिंग का नाम सबने सुना होगा, फेमस हैरी पॉटर सीरीज इन्होंने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन को ज्वाइंटली बाय VN थापर एंड नेहा? दो जिन्होंने बुक लिखी है, VN थापर और नेहा ने। तो इसमें से वो कौन सी बुक है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ऑप्शन ए, बी विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल वॉर हीरो, सी द एंड गेम, डी द अर्थ स्पिनर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, विजयंत एट कारगिल। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक सावरकर, अ कंटेस्टेड लीगेसी? ए विक्रम संपत, बी सलमान रुश्दी, सी नीलकंठ आचार्य,
या डी रामनाथ शर्मा। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विक्रम संपत। जो सावरकर है उनको हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ही वो वीर थे, पराक्रम से भरे हुए थे। तो आप विक्रम मतलब जो वो काफ़ी वीर थे, तो उससे आप वी आई कर सकते हैं, और बहुत ही पराक्रमी थे, पराक्रम, उससे आप विक्रम कर सकते हैं। तो विक्रम संपत आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक द स्पिरिचुअल सीईओ? ए विष्णुपद, बी एस प्रकाश, सी के रंगनाथन, डी अमिताभ घोष। स्पिरिचुअल में आपके दो वर्ड देखिए, स्पिरिट इन्वॉल्व होती है। स्पिरिट है आत्मा, और हमेशा हम जब भी मेडिटेशन अगर आप लोग भी करते हो तो मेडिटेशन में क्या होता है, हम प्रकाश की तरफ जाते हैं, हम अपनी सोल को बहुत पीसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी एस प्रकाश। तो आई होप ये जो 25 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस की मैंने जो ट्रिक आपको बताई है, आई होप ये आपको रिटेन करने में, आपके माइंड में रिटेन करने के लिए शायद ये हेल्प करे। और ये करंट अफेयर्स ये इसलिए है क्योंकि 2021 प्रेजेंट ईयर के बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में है, और इसमें से एक ना एक आपको आ ही जाएगा ये क्वेश्चन। और बुक्स एंड ऑथर ज़्यादातर हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पर भी, चाहे वो यूपी का हो, हरियाणा का हो, या फिर आपका ये उत्तराखंड का हो, या फिर बिहार का हो, इसमें ये बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। एंड कीप वॉचिंग टारगेट फॉर IQ चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।